ठीक है, चलो। मैंने कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 42 और ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, तो ध्यान से देखना। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 41 कर लेते हैं। अच्छी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से आपने करी होगी या नहीं करी होगी, मैं एक बार करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 41 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में याद होगा तो हम सिर्फ कौन सी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं? ऑल दोज एसेट्स जो कि नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स का खरीदना या फिर नॉन करंट एसेट्स का एक्विजिशन या फिर उसकी जो डिस्पोजल है, बेचना, उसको रिकॉर्ड करते हैं। प्लस एसेट्स के अंदर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे अगर कोई रेंट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, उसको हम क्या करते हैं बच्चों? रिकॉर्ड करते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे गुडविल गिवन है, आपकी गुडविल 1.2 लाख से गुडविल कितने का हो गया? 1 लाख रुपीज का गुडविल हो गया। क्या हो गया? गुडविल अमोटाइज्ड हो गया। सर हमें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात है तो ऑपरेटिंग की तो बात करने की जरूरत है नहीं। पेटेंट्स है, पेटेंट्स 1 लाख से कितने के हो गए? 1.2 लाख के हो गए। सर लैंड है 2 लाख से कितने की हो गई? 1.8 लाख की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी है नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? 3,60,000 की ओपनिंग बैलेंस था हमारा, क्योंकि ये 2022 की बना, ये क्या है 2023, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? क्लोजिंग। तो 3.6 लाख की थी, फिर कितनी हो गई? 3.2 लाख रुपीज की। फर्नीचर की मैंने ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है अभी तक इस पे क्या नहीं माइनस करा? डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करा। तो ग्रॉस फर्नीचर 25,000 को, और ये कितना हो गया साल के आखिरी में? 2,55,000। 10% इन्वेस्टमेंट है बेटा 2 लाख की और 1.8 लाख की। ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का? 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग कितना हो गया? 1.8 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो कितने पैसे मैंने कमा लिए थे सर? 10,000 रुपए कमा लिए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक चीज के ऊपर फोकस करना, 10% इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था वो किस पे मिलना चाहिए था? 2 लाख पर। तो 2 लाख का 10% मेरी इनकम कितनी हो जानी चाहिए थी? 20,000। 20,000 की मेरी इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, लेकिन बोल रहा है अक्रूड है। अक्रूड मतलब अभी कितने पैसे अटके हुए हैं? 10,000 अटके हुए नहीं मिले। तो मिले कितने हैं? 10,000 रुपए मिले। तो मिले कितने हैं? 10,000 रुपीज हमें मिले। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन कितने का है? ओपनिंग बैलेंस 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना? 30,000 का। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2024। इन्वेस्टमेंट हमने जो बेचा है वो साल के आखिरी में बेचा है। ठीक है, मतलब हमें जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ओपनिंग वैल्यू मतलब 2 लाख के ऊपर मिल जाएगा, दैट इज 10%। तो 20,000 आना चाहिए था, लेकिन अभी कितना नहीं मिला? 10,000 नहीं मिला, तो मिल गया कितना? 10,000 मिल गया होगा। तो अब देखो ध्यान से, मेरी बात समझो। सर पेटेंट्स का अगर आप देखोगे, 1 लाख से कितने के हो गए पेटेंट्स? 1.2 लाख। तो पेटेंट्स मैंने क्या करे? परचेज करे। पेटेंट्स क्या करे? परचेज ऑफ पेटेंट्स। माइनस में दिखा दोगे कितना? 20,000 रुपीज किस में आया? माइनस में आया। सर लैंड के ऊपर फोकस करो, 2 लाख की लैंड कितने की हो गई? 1.8 लाख की हो गई बेटा। अब तुम बोलोगे सर डिप्रिसिएशन भी तो मान सकते थे। बेटा लैंड के ऊपर कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, डिप्रिसिएशन हमेशा बिल्डिंग पे लगता है। लैंड की वैल्यू कभी भी हम नहीं मानते कि सर कम होती है तो लैंड के ऊपर क्या लगेगा? नमस्ते, पीछे वाले पे बैठ जाए, साथ में बैठ जाओ। तो लैंड क्या हो जाएगा बच्चों? डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लैंड को हमने सेल कर दिया होगा। तो 1-2 लाख से लैंड कितने की होगी? 1.8 लाख की। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 20,000 रुपीज सेल कर दी। स्कूटी जो है ना बंदर को लगा दिया करो, गेट खोल के, हाँ लगा दी ना, गेट फिर भेड़ दिया, ठीक है। फिर बेटा फर्नीचर की बात करते हैं। अब फर्नीचर देखो, फर्नीचर ग्रॉस गिवन है और फर्नीचर का कौन सा बैलेंस भी गिवन है? प्रोविजन भी गिवन है। अब ध्यान से देखना, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, बात क्या होती है बच्चों? एक ही होती है। तो ध्यान से देखो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 25,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 2,55,000। फर्नीचर का इसने अकाउंट नहीं बना रखा। तो फर्नीचर देखो, 25,000 से कितने का हो गया फर्नीचर? 2,55,000 का हो गया। 2,25,000 से कितना हो गया? 2,55,000। तो फर्नीचर कितने का परचेज कर लिया सर हमने? 2,30,000 का फर्नीचर परचेज आ गया। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो 2 लाख से कितने की होगी? 1.8 लाख की। तो इन्वेस्टमेंट कितने की सेल कर दी? 20,000 की। तो पॉजिटिव में 20,000 आ गए। और सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वो इंटरेस्ट है जो कि हमें रिसीव हो गया, जो कि हमें क्या हो गया बच्चों? रिसीव हो गया। तो रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ 10,000 सर मिला है, बिकॉज 10,000 अभी भी क्या है? मिलना है। अक्रूड, अक्रूड मतलब इंटरेस्ट इज अर्न बट इट इज नॉट रिसीव्ड। तो सर कितना? 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 20,000 आना था, और अभी रुका हुआ है 10,000। तो मिल कितना गया होगा? 10,000 रुपीज।
तो बेटा अगर आप देख लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज 2 लाख रुपीज आपका नेगेटिव आ रहा है। 2 लाख रुपीज आपका क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल के आ रहा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका निकल के आ रहा है। सर इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन दे रखा था फर्नीचर का, उसके हिसाब से देखा तो नेट इंक्रीज परचेज और प्रोडक्ट का ना, किसका? ये 230 आया हमारा फर्नीचर का परचेज वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से देखे तो 210 नहीं होना चाहिए इसका डिप्रिसिएशन के हिसाब से फर्नीचर, फर्नीचर का देखो ग्रॉस पे हमने देख लिया 25 और 255 के ऊपर, तू कह रहा है ये प्रोविजन डाल दो इसके ऊपर, प्रोविजन, प्रोविजन कंसिडर कर रहा है, प्रोविजन, प्रोविजन तो कंसीडर करेंगे सर, अकाउंट बनाएंगे पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद कर, क्लास 11th के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हम यूज करते थे कब करते थे, जब मैंने किसी एसेट को क्या करा है, सेल करा है। तो जब मैं किसी एसेट को सेल करता था तो उस एसेट पे जितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इस डेप्रिसिएशन को मैं प्रोविजन से लेके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। यहाँ पर फर्नीचर क्या नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, फर्नीचर परचेज हो रहा है, इसलिए प्रोविजन फॉर फर्नीचर अकाउंट को हमने छेड़ा नहीं है। समझा? अगर लिखा होता कि फर्नीचर हमने बेचा है तो हम डिप्रिसिएशन को क्या करते, कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो परचेज है बस। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाते थे, तो सर हम उतनी डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करते थे प्रोविजन से जितना हमने एसेट को क्या करा है, सेल करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, अंधेरा हो रहा था, तू सो भी रहा था, क्या दिख रहा है? थोड़ी सी आ रही होगी, हल्की सी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरा ज्यादा हो जाता है ना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 43 की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग भी बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बनानी है। बेटा पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से ट्राई करो, चलो सारे के सारे मैं करवा दूंगा, तुम क्या प्रैक्टिस करोगे, एक बार ट्राई करो जल्दी से, 10 मिनट पहले तुम्हारे। और बेटा प्रैक्टिस मतलब क्लास में करना है ना, ऐसे नहीं कि सर नहीं कर रहे हो, थोड़े दिन के बाद बस इसका टेस्ट आने वाला है। देखो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी निकालनी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज क्या होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सरप्लस चाहिए होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, है ना, और फिर क्या चाहिए होता है, डिविडेंड। आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सरप्लस गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, सरप्लस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सरप्लस करते हैं, तो 4 लाख में से माइनस करोगे 1 लाख, तो 4 लाख में से माइनस करोगे माइनस का 1 लाख, तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं करंट ईयर का, तो प्रोविजन कितने का, ये वाला लेंगे कि नीचे कुछ और गिवन है, बेटा पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं आपसे, तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सर ओपनिंग प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग प्रोविजन कितने की थी बच्चों, 3,30,000 की, 30,000 की थी। अच्छा सेम ही गिवन है 30,000। क्लोजिंग कितनी है, टू बैलेंस ईडी कितने की गिवन है दोस्तों, 30,000 की। सर इनकम टैक्स पेड भी कितने का गिवन है, 30,000। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, टू बैंक यहाँ पे भी कितना हो गया, 30,000 हो गया, तो 60,000 आ गया। यहाँ पर भी फिर बैलेंसिंग फिगर जो आगे वो कितनी आ गई, 30,000। इसको क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन मेड, बाय प्रोविजन मेड, बाय प्रोविजन मेड। बेटा ये वाली जो प्रोविजन है इसको आप लेते हो प्रोविजन ऐड करते टाइम पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये भी 60,000, तो 30,000 की आपने प्रोविजन ऐड कर दी। तो बेटा 5 लाख रुपए तो वो हो गया सरप्लस का, 5 लाख रुपए तो वो हो गया था सरप्लस का, 4+1, और 30,000 की आपने प्रोविजन डाल दी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया दोस्तों, 5,30,000 रुपीज आ गया। तो यहाँ पर आपने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना, 5,30,000 रुपीज। क्योंकि देखो बेटा पूरे क्वेश्चन में देख लो ना, तो आपको क्या दिखेगा, डिविडेंड दिखेगा, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस आपको गिवन, नहीं गिवन ना। तो ये भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब ध्यान से देखो, अब किसके साथ खेलना पड़ता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कौन सी आती है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर लगभग अगर आप देखोगे तो डिप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, नॉन कैश। और बाकी अगर आप देखो कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो कोई चीज नहीं है। तो बेटा ये तो करंट लाइबिलिटीज गिवन है मेरे को, ये तो करंट लाइबिलिटीज गिवन है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे, ये करंट एसेट्स हो गई। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, तो बेटा ध्यान से देखना,
यहाँ पे जो ना मशीन की एडजस्टमेंट गिवन है, तो पहले हमें ये वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम क्या निकाल ले, डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन चार्ज वॉश, डेप्रीसिएशन सीधा कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 1,40,000 गिवन है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख सकते हैं सर, नॉन कैश आइटम के अंदर डेप्रीसिएशन कितना लिख दिया, 1,40,000 रुपीज लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अगर नहीं गिवन होता तो सर सारा मशीन अकाउंट वगैरह बनाते, उसके बाद डेप्रीसिएशन हम निकालते। अब देखो फिर भी कोई मशीन के ऊपर लॉस हुआ होगा, गेन हुआ होगा, उसको निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, सर मशीनरी अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। और मशीनरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपका बनाने के लिए आएगा ही आएगा। तो ध्यान से देख लेना सर, मशीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो 10,20,000 और 12,40,000 का आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका गिवन है। 10,20,000, 12,40,000, तो यहाँ पे 10,20,000 और 12,40,000। तो बेटा बैलेंस आपने एक जगह ब्रॉट डाउन कर दिया, बैलेंस आपने एक जगह क्या कर दिया, सीडी कर दिया। इतना मैं मान के चल रहा हूँ भाई, इतना तो अब आ चुका होगा, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। आगे, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन थी जो कि कितने की थी, 1,40,000 की, जिसके ऊपर डिप्रीसिएशन कितने का लगा हुआ था, 60,000 का। तो 1.4 लाख में से माइनस कर दूंगा 60,000, तो मशीन कितने की रहेगी, 80,000 की। वॉज सोल्ड फॉर कितने की बेच दी, 50,000 की बेच दी। तो 80,000 की मशीन 50 में बेच दी, तो 30 का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। तो उस 140 की मशीन थी, 60 का डिप्रीसिएशन था। तो बेटा ध्यान से देखो, बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मशीन हमने कितने की बेची, 50 की बेची। 80 की मशीन थी, 50 की सेल कर दी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ गया, 30,000 आ गया। और बेटा डेप्रीसिएशन टोटल कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझो। वो जो 60,000 का जो डेप्रीसिएशन गिवन है वो क्यों नहीं लिखा हमने सर, वो क्यों नहीं लिखा हमने सर। यहां पर देखो डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 60,000 रुपीज का, ये रहा डेप्रीसिएशन, ये क्यों नहीं आया। डेप्रीसिएशन में 1,40,000 क्यों लिखा, बिकॉज बेटा ये 1,40,000 टोटल डेप्रीसिएशन है ना। बेटा मशीन मैंने, मेरे पास मैंने जो मशीन बेची है वो कितने की बेची है, 140, लेकिन भैया मेरे पास टोटल मशीन कितने की थी, 10,20,000। इस मशीन के ऊपर जो डेप्रीसिएशन होगा वो 60,000 रुपए है जो बेची है। बाकी और मशीन भी तो है, उसके ऊपर भी तो कुछ डेप्रीसिएशन होगा। तो टोटल अगर आप मान के चलो इस साल टोटल कितना डेप्रीसिएशन था, 1,40,000 का डेप्रीसिएशन था। जिस मशीन को बेचा उसका डेप्रीसिएशन मिला के प्लस अदर मशीन का मिला के 1,40,000 का आपने डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखा होगा। और बेटा उसके बाद फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकल के आई, और डेबिट साइड पे आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो इंक्रीज होता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब इंक्रीज हो रहा होगा, जब हम उसको परचेज कर रहे होंगे। तो ये जो बैंक की आइटम है ये किस में गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये बैंक की आइटम भी किस में गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बेटा लॉस ऑन सेल किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। और डेप्रीसिएशन भी किस में जाएगा बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो डेप्रीसिएशन तो मैंने डाल दिया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और ये जो लॉस ऑन सेल है, जो लॉस ऑन सेल है, तो पीएनएल के साइड पे क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। अब इसको हटाने के लिए क्या कर दोगे सर, डेबिट था तो मतलब नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस करा था, हटाने के लिए दोबारा से इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमने प्लस कर दिया 30,000 का, डेप्रीसिएशन हमने डाल दिया था 140। ठीक है, डन। और बेटा ये जो दो चीजें हैं, ये जो मैंने 4,40,000 की जो मशीन परचेज करी और ये जो 50,000 की जो बेची है, तो 50,000 आया है, 50,000 आया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना, 50,000। और परचेज ऑफ मशीनरी कितने की, 4,40,000, नेगेटिव, ब्रैकेट में कितना दिखाया, नेगेटिव 4,40,000। ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, नीचे और एडजस्टमेंट भी गिवन है, नीचे और एडजस्टमेंट भी है। तो ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, डेप्रिसिएशन वाली हो गई। सर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट गिवन है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी सर, ओपनिंग बैलेंस था 60,000, क्लोजिंग बैलेंस था 1,60,000। तो 60,000 और 1,60,000 मैंने क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। तो 60,000 लिखा, ब्रॉट डाउन, क्लोज डाउन कितना कर दिया, 1,60,000 कर दिया। अब इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या गिवन है एडजस्टमेंट में। एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000, तो साल के आखिरी में एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि 80,000 की थी, वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो बेटा पहले 80,000 का क्या निकाल लो, 25% निकाल लो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो 80,000 प्लस 20,000 का प्रॉफिट, तो आपने बेची कितने की, 1,00,000 रुपीज की बेची। और 20,000 का क्या हो गया, गेन ऑन सेल हो गया। 1 लाख की अगर आपने बेची तो बैंक में कितने पैसे आ गए बच्चों, देखो बाय बैंक सेल पे कितने पैसे आ गए, 1 लाख। गेन ऑन सेल कितना डाल दिया आपने, 20,000 का डाल दिया। बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आई, जिसको नाम क्या दोगे आप, डेबिट साइड का, परचेजेस का, दैट इज 1.8 लाख रुपीज। प्रिंट का हो गया था बेटा ये, क्यों, इजी तो था।
1.8 लाख का आपने क्या डाला बैलेंसिंग फिगर, जो कि आपने, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो बैंक है और ये वाला जो बैंक है, ये दोनों किस में जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ये भी इन्वेस्टिंग में, ये भी इन्वेस्टिंग में, और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है ये किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। सर गेन था तो प्लस हुआ था, हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस कर दोगे, यहाँ पे 20,000 रुपीज देखो किस में डाला, माइनस में डाला। तो 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 कितना है, 1.5। तो 5.3 प्लस 1.5 कितना है, 680। तुषार ठीक कर रहा था, 680। बेटा अब ये क्या निकल गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा वो जो इन्वेस्टमेंट की जो दो चीजें थी, देखो ध्यान से, एक तो ये 1 लाख वाली और ये 180 वाली, ये भी किस में डाल देते हैं, इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं। तो 1 लाख रुपीज आए थे हमारे पास, 1 लाख रुपीज आए थे हमारे पास, और 180 हमारे चले गए थे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टिंग में देखोगे तो नेगेटिव कितना आ जाएगा, 4,70,000 आ जाएगा। इन्वेस्टिंग तो बहुत सिंपल था। अब सर आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करोगे, बोले तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में देखोगे। सर क्वेश्चन में आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आपको गिवन था। सर आप देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स के साथ आपने क्या कर रखा है, ट्रेड पेबल्स के साथ सर 40,000 का कितना कर दिया, 1,50,000। तो मतलब क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए क्या, नहीं, और यूज कर लिए, कितने और पैसे यूज कर लिए, 1,10,000 और यूज कर लिए। तो पॉजिटिव में जाएगा 1,10,000, पॉजिटिव में कितना गया, 1,10,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 1,10,000। बात करते हैं करंट एसेट्स की, भाई नाखून ही देखता रही हो, स्क्रीन पे ध्यान नहीं गया तेरा। बताइए क्रेडिटर्स कितने डाले मैंने, ट्रेड पेबल्स, भाई ध्यान नहीं है यार, क्या करूं मैं तेरा। बेटा फिर उसके बाद देखो, करंट एसेट्स है आपके पास, करंट एसेट्स के अंदर क्या है, इन्वेंट्रीज है। 460 से कितने की हो गई, 520 की हो गई। तो कितने की हमने परचेज कर ली, बढ़ गई ना, स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक परचेज कर लिया, कितने से बढ़ गया, 60,000 से। तो अगर स्टॉक बढ़ गया तो पैसे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो 60,000 किस में डाल दिया, नेगेटिव में डाल दिया, -60,000। तो यहाँ पर कितना आ गया, नेट 50,000 आ गया। तो 680 प्लस 50 कितना आ गया, 7,30,000। लास्ट में आप इनकम टैक्स पेड क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्वेश्चन में गिवन था इनकम टैक्स पेड कितना करना था, 30,000 इनकम टैक्स पेड था। आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो नेट अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आ गए, 7 लाख रुपीज आ गए। अक्षिता सही हुआ था बेटा। यस सर। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। बेटा आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैं करवा दूंगा, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करवा रहा हूँ। और ध्यान से इसको देखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज थी जो आपकी कैपिटल की साइज एंड कॉम्पोजिशन को क्या करती थी, चेंज करती थी। मतलब सर शेयर्स बेचना, प्रेफरेंस शेयर्स बेचना, इक्विटी शेयर्स बेचना, डिवेंचर्स बेचना, या उनके पैसे रिडीम करना, वापस कर देना, या लोन्स ले लेना, या लोन्स के पैसे रीपे बैक कर देना, या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, या डिविडेंड पे करना, ये सारी कौन सी एक्टिविटीज होती है दोस्तों, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बेटा शेयर्स को जब आप इशू करते हो तो शेयर्स इशू करते टाइम अंडरराइटर्स को कमीशन पे कर देना, ठीक है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आना, ये सारी एक्टिविटीज भी किसमें जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाती है। ठीक है बेटा, बहुत बच्चे सुन नहीं रहे, ध्यान से। मैं फटाफट से अब टेस्ट ले ले वाला हूँ सीएफएस का, शेयर कैपिटल का। आप लोगों का टेस्ट देखा था आप लोगों ने, कितना बढ़िया आप लोगों ने टेस्ट दिया था। जो नालायक, मैंने क्या बोला, जो नालायक शुरू में जो रहते हैं ना, वो एंड तक भी नालायक ही रह जाते हैं, वो बाद में भी नहीं सुधरते, वो बाद में भी नहीं सुधरते। और वो देखने को मिला है रिजल्ट के अंदर, नाम नहीं लेना चाहता मैं, बोल मेरे के नाम से बताता हूँ, याद दिला रहा, फुल नहीं थे लेकिन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कहां कहां से पैसे आते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बेच के पैसे आ गए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स को बेच के पैसे आ गए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को प्लस करोगे, डिस्काउंट को क्या करोगे, माइनस करोगे। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होते, तो डिस्काउंट शेयर्स पे सिर्फ क्या ऐड करोगे, प्रीमियम। शेयर्स पे सिर्फ क्या ऐड करोगे, प्रीमियम। डिबेंचर्स के अंदर प्रीमियम को ऐड करोगे, डिस्काउंट को माइनस करोगे। लोन्स रिसीव्ड, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लॉन्ग टर्म, तो भैया लंबे समय के लिए आपको लोन लिया या छोटे समय के लिए आपने लोन लिया, तो किसमें गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर बात करते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यूज्ड कहां कहां पे पैसे आपके जाएंगे, सब प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करें, रिडेम्पशन। डिवेंचर्स के पैसे वापस करें, आपने अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करे, उसको क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स।
आपने जो लोन लिया था उसके पैसे वापस करे, आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा, आपने फाइनल डिविडेंड पे करा, आपने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करा, या फिर आपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करा, इन सब के अंदर आपके पैसे माइनस होंगे और इन तीनों के अंदर आपके पैसे क्या होंगे बच्चों, प्लस होंगे। बस इतनी सी आपने क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, पहले इजी क्वेश्चन उसके बाद कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो। मेरे हिसाब से आज मेरे लिए तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा खत्म। एक क्लास और लगाऊंगा जिसके अंदर मैं दो तीन क्वेश्चन से बड़े बड़े वाले करवा दूंगा, जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज होंगी। बस मुझे एक क्लास और देनी। आज कौन सी क्लास थी, फोर्थ। आज फोर्थ क्लास देने के बाद एक क्लास और दूंगा। बाकी आप लोगों के पास सारा का सारा क्लासेस का वो है लिंक, जिससे आप बाकी के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा काम था आपको दोबारा से रिकैप करवाना, बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटी समझा दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन करवा दूंगा पूरे बड़े वाले, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी सीएफएस। क्वेश्चन नंबर 31 मार्च 2022 में आपको देखो ध्यान से, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज योर कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है। बेटा 4 लाख रुपीज थे आपके पास, साल के आखिरी में कितने पैसे हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख। मतलब शेयर्स आपने क्या करे, इशू करे। भाई 4 लाख के तो शुरू में शेयर्स थे, फिर 5 लाख के हो गई, तो शेयर्स कितने इशू करे आपने, 1 लाख। तो आप क्या लिखोगे, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितने पैसे आ गए बच्चों, 1 लाख रुपीज आ गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करता हूं, 10% डिवेंचर्स, तो 1 लाख के अभी भी 1 लाख है, तो डिवेंचर कोई हमने ना इशू करा ना वापस करा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, छोटे छोटे डिवेंचर्स 10%, सर 50,000 के तो और अब क्या हो गए, जीरो। मतलब मैंने डिवेंचर्स के पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्या बोलेंगे, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स, कितने पैसे वापस कर दिए, 50,000। तो नेगेटिव में लिखा 50,000, किस में लिखा है बच्चों, ब्रैकेट में, नेगेटिव में कितना लिखा, 50,000। बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 का शुरुआत में था, फिर कितना हो गया 50,000, तो 10,000 किससे आए, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव कितना हुआ, 10,000 रिसीव हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा 1.5 लाख रुपीज आपको देने थे बैंक को, आप कितने पैसे देने हैं, 2 लाख रुपए देने हैं, तो मतलब 50,000 रुपए का आपने और क्या ले लिया, लोन ले लिया बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कर दोगे कितना, 50,000। अगर ये कम हो रहा होता तो उसका मतलब क्या होता कि आपने पैसे वापस कर दिए, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब पैसे आगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना, 10,000 ब्रैकेट में दिखा देना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 15,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भर दो कितने का, 15,000 का। एंड प्रीवियस ईयर का कितना था, 10,000। प्रीवियस ईयर का मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ 15,000 रुपए देखना है इस साल का। तो ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लस माइनस करोगे, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कितनी, 85,000 रुपीज। ठीक है, अब देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 45। रियान लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ी सी हटके है, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर एक पॉइंट है समझाने वाला। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, 22 में कितने पैसे थे, 10 लाख। अब कितने हो गए, 15। मतलब शेयर्स इशू करके कितने पैसे आए, 5 लाख रुपए। लेकिन पता है नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 रियान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर इसने बोनस शेयर्स दिए 2:1 का मतलब क्या होता है कि हर 2 शेयर के ऊपर एक शेयर क्या दिया गया, बोनस। 2:1 का मतलब क्या है, हर 2 शेयर के ऊपर एक शेयर क्या दिया गया, बोनस। सर साल की शुरुआत में अगर मैं देखूं तो इसने शेयर्स कितने के इशू कर रखे थे, 10 लाख रुपए के। कितने के, 10 लाख रुपए के। सर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, हर 2 शेयर के ऊपर एक शेयर का क्या है, बोनस। तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। सर मेरे जो 10 लाख के ऊपर जो 5 लाख रुपए जो आए हैं, चल देख, वो क्या किसके आए हैं, बोनस के आए हैं। किसके आए हैं, बोनस। बेटा जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स बेचती है ना, क्या बेचती है, बोनस शेयर्स। तो क्या शेयर होल्डर से पैसे लेगी, नहीं सर। बोनस का मतलब क्या ये होता है, एनीथिंग दैट इज फ्री। तो यहाँ पर कंपनी के पास 5 लाख रुपए आएंगे नहीं, ये जो 10 के जो आपको 15 जो दिख रही है, तो पैसे नहीं आएंगे। ये एक तरीके से बोनस शेयर सिर्फ कंपनी ने क्या करे, इशू करे हैं, जिसके लिए कंपनी ने क्या नहीं दिए, पैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको 5 लाख रुपीज नहीं दिखेगा। अगर ये नहीं लिखा होता ना बोनस शेयर्स है, तो आप कितने पैसे दिखाते, 5 लाख रुपीज दिखाते। 10% डिबेंचर्स की बात करूं तो 1 लाख के डिबेंचर्स आप कितने हो गए, जीरो। मतलब डिबेंचर्स के पैसे मैंने वापस करे, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज किस में दिखाया, नेगेटिव में। 8% डिबेंचर्स, बेटा पहले कुछ भी नहीं थे, आप कितने हो गए, 2 लाख, तो मैंने डिबेंचर्स इशू करे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स बेचे, 2 लाख के डिबेंचर्स बेचे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना इंटरेस्ट पे करा सर डिबेंचर्स के ऊपर, 10,000 रुपए, -10,000 करके दिखा दिया।
सर डिविडेंड पे करा 50,000 का, तो डिविडेंड पे दिखा दिया -50,000। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने बोनस की वजह से आपको करवाया था, क्योंकि आप लोग वरना क्या करते हैं, 10 का 15 देख के यहाँ पर 5 लाख रुपीज क्या डालते थे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स डाल देते। बेटा पैसे आए नहीं है, बिकॉज ये कौन सा केस था, बोनस शेयर्स का केस था। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं करवाऊंगा। करो ट्राई करो जल्दी। इजी है ये वाला, ज्यादा मुश्किल नहीं। बच्चों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2023। बेटा दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज द ओपनिंग बैलेंसेस एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंसेस। इक्विटी शेयर कैपिटल इफ आई कैन सी, बेटा शुरू में 7 लाख के थे, अब कितने के हो गए, 9 लाख रुपीस के हो गए। मतलब हमने शेयर्स इशू करे थे, शेयर्स इशू कितने के करे, 2 लाख रुपीस के। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितने पैसे आ गए, 2 लाख रुपीस आ गए। अभी देखते हैं बाकी और क्या गिवन है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से कितना हो गया, 3 लाख। मतलब प्रेफरेंस वालों के पैसे मैंने क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे भी कितने पैसे लिखे हैं, 2 लाख रुपीस लिखे। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से कितने का हो गया, 1,40,000। तो कितने आए सिक्योरिटीज प्रीमियम से, 40,000। तो शेयर्स के 2 लाख रुपए प्लस 40,000 प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 2,40,000। अलग अलग दिखाने तो अलग अलग भी दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर 12% डिबेंचर्स 3 लाख से कितने के हो गए, 4 लाख के हो गए। तो डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए 1 लाख के, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने पैसे आ गए बच्चों, 1 लाख रुपीस। ओके आगे चलते हैं, अब देखना ध्यान से। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज पेड एट द रेट 15%। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर इंटरिम डिविडेंड पे करना है 15%। सर 7 लाख पे करे 9 लाख पे, बेटा हमेशा किस पे पे करते हैं, ओपनिंग वैल्यू के ऊपर पे करते हैं। तो 7 लाख के ऊपर कितना पे करेंगे, 15%। 7 लाख का 15% कितना आता है, 5 7 1,05,000। तो 1,05,000 का आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा, 7 लाख का 15% पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। पेड किसके ऊपर करा है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे करा है। ठीक है। अभी आपको सिखाऊंगा कब 7 लाख पे पे करते हैं और कब बोलेगा कि 9 लाख पे पे करना है, देखते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, अरे भैया प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितने का था, 12% का था। किस पर पे करोगे, ओपनिंग वैल्यू पे करोगे। तो 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। 5 लाख के ऊपर कितना बच्चों, 12%, 60,000 नेगेटिव डिविडेंड पे करा। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा जब आपने प्रेफरेंस वाले को पैसे वापस जब करे थे तो एक्स्ट्रा कितना दिया था, 5%। बेटा प्रेफरेंस वालों को आपने कितने पैसे वापस करे थे, 5 लाख का 3 लाख। कितने पैसे वापस करे थे, 2 लाख। उसका 5% अगर निकालोगे प्रीमियम कितना आ जाएगा, 10,000। तो 2 लाख तो वापस करे ही करे, साथ में 10,000 का प्रीमियम और दिया, तो टोटल कितने पैसे वापस कर दिए, 2,10,000 रुपए वापस कर दिए। ठीक है। आगे न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एक चीज मेरे को आपको समझानी है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। न्यू शेयर्स जो कि हमने बेचे हैं, मान लो 7 से 9 लाख हुआ, तो कितने न्यू शेयर्स मैंने इशू करे थे, 2 लाख। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो चलो वापस हुए थे, डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर्स मैंने इशू करे थे, डिवेंचर्स कितने के इशू करे थे बच्चों, 1 लाख के। ये जो 1 लाख के डिवेंचर्स क्या कह रहा है, कब मैंने बेचे हैं ये, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब ऑन लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। मतलब बच्चों एक बात बताओ, 31st मार्च को अगर 7 लाख रुपीस थे मेरे पास, मतलब 1/4/2022 को भी मेरे पास शेयर्स कितने थे, 7 लाख। और बेटा ये जो 2 लाख के शेयर्स मैंने जो बेचे, कब बेचे, 31st ऑफ मार्च 2023 को बेचे हैं, कितने के और शेयर्स, 2 लाख के। तो मेरे पास कितने पैसे हो गए, 9 लाख। बेटा पूरे साल मेरे पास जो पैसे जो पड़े हुए थे वो कितने पैसे थे, 7 लाख रुपीस थे ना। तो मैंने डिविडेंड किसके ऊपर पे करा, 7 लाख। बेटा अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे लिखा होता कि न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड द ऑन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, कब शेयर्स बिके हैं, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। ध्यान से देख लेना अब मेरी बात, सर नए शेयर्स जो बिके किस पे बिके, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। मतलब 1/4/2022 को 7 लाख तो थे ही थे, 2 लाख और इशू कर दिए, तो स्टार्टिंग से ही मेरे पास कितने शेयर्स हो गए, 9 लाख शेयर्स हो गए। अगर ये चीज लिखी होती तो मैं 9 लाख के ऊपर डिविडेंड पे करता, जो भी लिखा हुआ था, कितना परसेंट, 15% डिविडेंड पे करता। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने जो डिबेंचर्स या शेयर्स है साल के शुरुआत में ही क्या कर दिए थे, बेच दिए थे, तो आप इंटरेस्ट जो पे करोगे, डिविडेंड जो पे करोगे, वो किस पे पे करोगे, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर पे करोगे। किस पे पे करोगे रे, है तो हमेशा ओपनिंग पे।
तो बेटा ध्यान से देखो, एक चीज मेरे को आपको बतानी है, और यही चीज बस एक काम की और कोई चीज काम की नहीं है इसके अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो मान लो एक डेटा गिवन है 2023 और एक डेटा गिवन है 2024, और ये है 31 मार्च, ये भी कौन सा है 31 मार्च। इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको डेटा गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो यहाँ पे 10 लाख के हो गए और यहाँ पे कितने लिखे हैं 15 लाख बेटा। और यहाँ पे डिविडेंड जो है वो मान लो कितना परसेंट है, 12% लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में देखो ऐसे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप ये जो 10 लाख है ना, इसके ऊपर 12% का डिविडेंड पे कर दोगे, कितना आ जाएगा 1.2 लाख रुपीज आ जाएगा। और अगर नीचे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट लिखी है, क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल आर इशूड एट एंड ऑफ ईयर, मतलब ये जो मैंने 5 लाख के जो शेयर जो बेचे, ये कब बेचे हैं, साल के आखिरी पर बेचे हैं। शुरुआत से कितने शेयर्स थे, 10 लाख थे, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख के ऊपर 12% डिविडेंड पे करूंगा, तो कितना आ जाएगा 1.2 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा 1.2 लाख रुपीज आ जाएगा, अगर ये चीज लिखी हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है आपको एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल आर इशूड, जो शेयर जो बेचे एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो बेटा आपके पास 10 लाख शेयर्स तो थे ही, आपने बाकी के जो 5 लाख शेयर्स है वो भी कब इशू कर दिए, बिगिनिंग में इशू कर दिए, तो साल के शुरुआत में कितने पैसे आ गए 15 लाख। अब जो डिविडेंड पे करना है वो किस पे पे करना है, 15 लाख का 12% आप क्या करोगे, पे करोगे। कोई दिक्कत नहीं, किसके ऊपर देते हैं उसका, ओपनिंग पे क्यों देता हूँ, लास्ट ईयर का डेटा चाहिए था। ठीक है, बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो। तो अगर शेयर्स, सीधी सी बात है, वैसे तो लॉजिक बहुत क्लियर है, अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं एट द एंड पे, तो आप जो डिविडेंड दे पे कर रहे हो किस पे पे कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे कर रहे हो। और अगर शेयर्स वगैरह इशू हुए थे एट द बिगिनिंग, तो आप किस पे पे कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आप क्या पे करोगे बच्चों, डिविडेंड पे करोगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस यही वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई तो करना 47, ट्राई करो। छोटा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा दिखने में है, लेकिन शायद इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। करो, ट्राई करो, गलती करोगे तो समझाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन करवाने का जो रीजन है ना, वो पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटा वैसे अगर आप पीछे के क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ क्या लिखा हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे नहीं लिखा हुआ था ऑन फर्नीचर या ऑन मशीनरी। तो जब ऐसा सिचुएशन जब आती है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो चीज मेरे को आपको सिखानी थी। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, अब देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है, ओपनिंग कितना था 20 और क्लोजिंग कितना था 28। तो फर्नीचर अकाउंट मैंने बनाया, ओपनिंग कितना लिखा 20,000, क्लोजिंग कितना लिखा बच्चों 28,000, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 6,000 और 9,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 और 9,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर आगे। Sir, during the year, furniture costing 4,000 was sold at a gain of 3,000। 4,000 का फर्नीचर एट अ गेन ऑफ 3,000 पे बेच दिया, तो कितने का बेचा, 7,000 का बेचा, कितने का बेचा। हाँ फर्नीचर देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 was sold at a profit of 3,000। 4,000 की चीज 3,000 के प्रॉफिट में बेची, तो कितने का बेचा, 5 लाख, पाँच पाँच। डेप्रिसिएशन कहां से लगाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 5,000। तो 4,000 की चीज पे माइनस 5,000 का डेप्रिसिएशन प्लस 3,000 का वो, तो कितने का, कितने का, 2,000 रुपए ना पूरे फर्नीचर पे है, जो हमारे पास टोटल फर्नीचर है। एक ये हम पर्टिकुलर फर्नीचर की बात कर रहे हैं जो हमने 4,000 का बेचा है। तो तुमने फर्नीचर का कितने का, पैसे कितने गए तू बता, तेरे कितने पैसे आए, 5,000 रुपए आएंगे सेल्स के। तूने कितने डाले हैं 2,000। अब देखो बच्चों, 5,000 डाले हैं हमने, बाय बैंक कितने पैसे आए, 5,000 रुपए आए, कितने पैसे आए 5,000 रुपए आए, कैसे आए कनिष्क, सर पहले वो accumulated depreciation का अकाउंट बनाएंगे ना, तो depreciation पहले हाँ। का year में अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप जब अकाउंट जब बनाओगे, तो बेटा एक बात बताओ,
जिस फर्नीचर को आपने सेल करा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने का लगा हुआ था ड्यूरिंग, देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज, पूरे डेप्रिसिएशन के ऊपर, पूरे फर्नीचर के ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन कितने का लगा था टोटल, टोटल कितने का लगा हुआ था 5,000 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना, डेप्रिसिएशन देखो अपने पास जो एसेट है वो कितनी है, एक ही तो एसेट है ना, और तो कोई एसेट है नहीं बाय बेटा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 5,000, तो टोटल फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन जो लगा हुआ था वो कितने का लगा हुआ था, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा किसका गिवन है फर्नीचर के, तो डेप्रिसिएशन जो लगा था वो टोटल कितने का लगा था 5,000। यहाँ पर देखो टोटल डेप्रिसिएशन आता है, यहाँ पर क्या आता है टोटल डेप्रिसिएशन आता है, तो ध्यान से सुनना। सर ऑलरेडी 6,000 का डेप्रिसिएशन था, 5,000 का इस साल लग गया, टोटल डेप्रिसिएशन कितना 11,000। बेटा जिस एसेट को आपने सेल करा हुआ है, अब यहां पर देखो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई कितने की 2,000 रुपए की, यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितने की निकल के आई 2,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर निकल के आई। बेटा ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये दिखा रही है कि जिस फर्नीचर को मैंने सेल करा है, जितने पार्ट को मैंने सेल करा उस पार्ट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, सिर्फ और सिर्फ 2,000। वो जो 5,000 डेप्रिसिएशन है वो टोटल फर्नीचर के ऊपर है, और जो पार्ट डेप्रिसिएशन है वो कितना है बेटा 2,000 रुपए है। वो कितना डेप्रिसिएशन है 2,000। बेटा याद करो जब तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे क्लास 11th के अंदर, तो तुम क्या करते थे सर, डेप्रिसिएशन जितने पार्ट को तुमने सेल करा है उस पार्ट का डेप्रिसिएशन तुम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे फर्नीचर में। तो जो जो पार्ट मैंने जो बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगाया ना दैट इज ओनली बट 2,000 रुपीज। तो अब देखो ध्यान से, फर्नीचर कितने का था 4,000 रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 का, तो वो 2,000 कितने का 2,000 का रह गया। आपने कितने प्रॉफिट पर सेल करा है 3,000 के प्रॉफिट पे सेल करा है, तो वो कितने का बिका होगा 5,000 का बिका होगा। तो बाय बैंक में कितने पैसे आएंगे दोस्तों 5,000 रुपीज, कितने पैसे आएंगे 5,000 रुपीज। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर 2,000 का। अच्छा एक बात बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा डेप्रिसिएशन जाएगा, कौन सा डेप्रिसिएशन जाएगा, कौन सा वाला जाएगा ये वाला जाएगा। ठीक है कौन सा जाएगा, ओ ये कौन सा जाएगा 5,000, ये वाला जाएगा नीचे वाला 5,000 वाला। ठीक है ये है टोटल डेप्रिसिएशन, ये वाला जाएगा। बेटा गेन कितना आया फर्नीचर के ऊपर 3,000, ये भी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आया 12,000, 12,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या है, हमने फर्नीचर फर्दर परचेज करा कितने का 12,000 रुपीज का। ठीक है चलो, तो यहाँ पर देखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो, फर्नीचर हमने क्या करा सर सेल करा 5,000 आगे, फर्नीचर हमने परचेज करा 12,000 रुपीज का नेगेटिव, तो माइनस 12,000 प्लस 5,000 माइनस कितना आ गया 7,000 रुपीज आ गया सर। सर अब यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखोगे, शेयर कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया 1.4 लाख, तो 40,000 रुपीज शेयर बेच के आ गए। बैंक का लोन 25 का था, अब कितने का हो गया 15,000 रुपए का हो गया, तो बैंक का लोन हमने रीपे बैक कर दिया, पैसे वापस कर दिए, कितने 10,000 रुपए वापस कर दिए। तो बेटा ध्यान से, वाला क्वेश्चन क्या था इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवाया, बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखा हुआ था फर्नीचर, मतलब हमारे पास जो एसेट है वो एक ही एसेट है दैट इज व्हाट फर्नीचर, और नीचे क्या गिवन हुआ था फर्नीचर के ऊपर पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने का 5,000 रुपए का। तो इसलिए मैंने, वैसे बताऊं अगर ये चीज नहीं लिखी होती ऑन फर्नीचर वगैरह तो ये 5,000 यहाँ पर आता, ये 5,000 कहां पर आता पीछे अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर आ जाता ये 5। ठीक है लेकिन अभी यहाँ जाके बिकॉज हमारे पास एक ही एसेट है तो ये टोटल डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये टोटल डेप्रिसिएशन दैट इज 5,000, तो यहाँ पर क्या, और ये वाली फिगर क्या निकल के आई बैलेंसिंग फिगर। आज से पहले ये वाली फिगर क्या निकल के आ रही थी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में स्पेशल क्या था कि ये बैलेंसिंग फिगर निकली। ठीक है चलो सर ये वाला क्वेश्चन करोगे 48, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर सकते हो, फेवरेट क्वेश्चन। देखो जी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन, इसके अंदर सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती। इक्विटी शेयर कैपिटल की बच्चों अगर मैं बात करूं तो 15 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, कितने की होगी बेटा 20 लाख रुपीज की होगी। तो इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करके कितने पैसे आ गए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख रुपीज आ गए। बेटा उसके बाद अगर आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से कितनी हो गई जीरो, मतलब मैंने पैसे वापस कर दिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो 5 लाख रुपीज का क्या आ गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने पैसे बच्चों 5 लाख रुपीज नेगेटिव। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे डिबेंचर्स तो कुछ भी नहीं थे और अब कितने हो गए 2.5, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मैंने बेच दिए,
तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने पैसे आ गए दोस्तों? 2.5 लाख रुपीज आए। कितने पैसे आए? 2.5 लाख। अभी देखते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट कहां के बने। इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, बेटा शेयर्स आपने जो बेचे हैं 15 लाख से 20 लाख हो गए ना, तो बेचे कितने हैं? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% का प्रीमियम आएगा, कितना आएगा? 1 लाख रुपीज का। तो रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया? 5 लाख का 20%, दैट इज 1 लाख रुपीज। 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, ओके वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे जो है वो पार पे हमने रिडीम करे हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसका। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 12% के हिसाब से क्या पे करना है बच्चों? डिविडेंड पे करना है ना। चलो नीचे देखते हैं क्या पता कुछ इंफॉर्मेशन हो। 14% डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सर ये डिवेंचर्स आपने इशू करे है ना 2.5 लाख के, ये कितने डिस्काउंट पर इशू करे? 10%। तो 2.5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 25,000। तो 2.5 लाख में से माइनस कर दोगे 25,000, तो आपके पास नेट कितने पैसे आए थे? 2,25,000 रुपीज आए थे सर। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स गिवन था, देखो इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितना पे करा है आपने सर? 1.5 लाख का नेगेटिव आ गया। सर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स भी 35,000 का गिवन है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स भी 35,000 आ गया। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स, कमीशन पे करा इक्विटी शेयर्स 20,000, खर्चा है सर माइनस कर दिया 20,000 रुपीज, एंड वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वॉज, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितना पे कर दिया बच्चों आपने? 60,000 रुपीज का पे कर दिया। और टोटल अगर आप करोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज। तो बेटा सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो चुके हैं? रिवाइज हो चुके हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म, ऑपरेटिंग खत्म, फाइनेंसिंग खत्म। और आप ये देखना कि अधिकतर क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर ही क्या करवा दिया आपके, डिस्कस करवा दी। अधिकतर क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपके पास बस करने को बचे। अब बेटा यहाँ से जो क्वेश्चंस जो स्टार्ट होंगे ना, वो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों के तीनों क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में और इन्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके अंदर 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस करवाना? 3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। तो दिस वाज द फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास और इन्वेस्ट करूंगा और अपना सीएफएस क्या कर देंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लोज कर देंगे। इसको शेयर था उसमें हम 1 लाख प्लस करके दिखा सकते हैं। हाँ उसमें करके दिखाते, कोई दिक्कत नहीं।